नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ ए में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जो कि एक नाविक की स्टोरी है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और कैसे इसका एक-एक मीनिंग हम समझेंगे, साथ ही साथ इसका ट्रांसलेट भी सीखेंगे। तो मैं आपको बेसिक से बताऊँगा, अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं और इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, इवन लिखना तक नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है द बोट द बोटमैन। बोटमैन का मतलब होता है नाविक। क्या पढ़ेंगे? नाविक। नाविक जो नाव चलाता है उसको हम नाविक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है वन डे? वन डे का मतलब होता है एक दिन। क्या होता है? एक दिन। एक दिन। वन डे मीन्स एक दिन। अ मैन wanted टू क्रॉस अ रिवर। अ मैन मतलब एक आदमी। ठीक है। वांटेड का मतलब होता है चाहता था। टू क्रॉस और रिवर। रिवर मतलब नदी। क्रॉस का मतलब होता है दोस्तों पार करना। एक नदी को पार करना क्या चाहता था? चाहता था। तो वो नदी को पार करना चाहता था। तो दोस्तों, वन डे अ मैन वांटेड टू क्रॉस अ रिवर मतलब एक दिन एक आदमी चाहता था। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। तो नदी पार करना चाहता था। ही सेट इन अ स्मॉल बोट। वह सेट का मतलब होता है बैठ जाना। तो वो बैठ गया। क्या किया? बैठ गया इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटा एक छोटा से नाव में। एक छोटे से नाव में वो बैठ गया। ठीक है। तो ही सेट इन अ स्मॉल बोट। वो एक छोटे से नाव में बैठ गया। अ बोटमैन वॉज रोविंग द बोट। वो जो नाविक था या फिर आप उसे मलाह बोल सकते हैं। नाविक या मलाह जो नदी पार कराता है, जो बोट चलाता है उसको हम मलाह बोलते हैं रूरल एरिया में। और नाविक जो है यूज करते हैं हिंदी लैंग्वेज में मलाह भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब होता है बोटमैन। वॉज रोविंग। रोविंग मतलब चला रहा था। क्या कर रहा था? चला रहा था द बोट। बोट को, नाव को क्या कर रहा था? वो चला रहा था। ठीक है। द मैन आस्क्ड। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो पूछा। तो आदमी जो है द मैन आस्क्ड द बोटमैन। तो वो बोटमैन से पूछा, मतलब नाविक से वो पूछा। कौन पूछा? वो आदमी जो बैठा। द मैन आस्क्ड द बोटमैन। नाविक से पूछा, डू यू नो इंग्लिश? क्या आप? नो का मतलब होता है जानना या जानते हैं। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? किसने पूछा? वो आदमी ने पूछा। द बोटमैन सेड। नाविक। बोटमैन का मतलब होता है नाविक। सेड। सेड मतलब कहा। कहा। नो सर। सर का मतलब महाशय। नहीं महाशय। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नहीं महाशय। द मैन लाफ्ड एंड सेड। आदमी। यहाँ एज अ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो लाफ्ट का मतलब होता है हंसा। तो जो मैन था हंसा एंड सेड और कहा। कहा यू वेस्टेड। यू वेस्टेड का मतलब होता है बर्बाद कर दिया। ठीक है।
बर्बाद करना। ठीक है, यू मतलब आप। ठीक है, तो आपने बर्बाद कर दिया। आगे देखते हैं। 50% ऑफ योर लाइफ। 50% ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का 25%। लाइफ मतलब जीवन आपका, या आपके जीवन का आपने क्या किया, 25% जो है आपने अपने जीवन का बर्बाद कर दिया, यदि आपको क्या नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, कहने का सेंस है, द बोटमैन वो कह रहा है जो कि आपको इंग्लिश आता है, यदि आपको नहीं आता है तो आपने उसको अपने जीवन का 50%, 25% आप यहाँ पे बर्बाद कर दिए हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है, सम मतलब होता है कुछ, समय का मतलब, टाइम मतलब समय, और आफ्टर मतलब बाद। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, द मैन आस्क्ड अगेन। द मैन मतलब आदमी, आस्क्ड मतलब पूछा, अगेन मतलब फिर से। ठीक है, तो आदमी ने फिर से पूछा, क्या पूछा, डू यू नो साइंस, क्या। ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें डू या डज का यूज किया जाता है। यहाँ पे डू है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, यू है इसीलिए यहाँ पे डू का यूज किया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू का मतलब होता है आप, तो क्या आप जानते हैं क्या, साइंस मतलब पर्यावरण, क्या आप पर्यावरण जानते हैं। द बोटमैन सेड, तो क्या हो जाएगा, नाविक ने कहा, नाविक ने कहा। नो सर, नहीं महाशय। ठीक है, सर का मतलब जो थोड़े ऊंचे होते हैं, या फिर आज बोल सकते हो जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं उसको महाशय, या फिर सर, टीचर जिसे बोलते हैं ना, पौधे में बड़ा होता है उसको हम सर बोलते हैं, तो महाशय। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो जो आदमी है, स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया, पुराना, मुस्कुराना, तो उसने मुस्कुराया। ठीक है, एंड सेड, सेड मतलब कहा, कहा। यू वेस्टेड मतलब आपने बर्बाद किया, बर्बाद कर दिया, आपने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपने बर्बाद कर दिया 50% ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का 50%, जीवन का, अपने जीवन का, अपने जीवन का आपने 50% क्या किया, बर्बाद कर दिया। द मेन, देन मतलब होता है फिर से, देन का मतलब होता है फिर से, तो फिर से द मेन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, आदमी ने क्या किया, पूछा। ठीक है, डू यू नो कंप्यूटर्स, क्या आप कंप्यूटर जानते हैं, आप जानते हैं, क्या आप कंप्यूटर जानते हैं, क्या आप कंप्यूटर जानते हैं। द, आगे देखिए दोस्तों, आगे द बोटमैन सेड, आगे क्या कहा, द बोटमैन मतलब नाविक ने कहा, फिर से नाविक ने कहा, नहीं महाशय। नहीं सर का मतलब क्या होता है, महाशय, नहीं महाशय। द मैन लाफ्ड लाउडली, लाउडली का मतलब जोरों से हंसना, ठीक है ना, वो जोरों से हंसा, ऊंचा बोल सकते हैं, जोरों से या ऊंचा आवाज में वो हंसा।
कौन? आदमी। ठीक है, तो वो जोर से हंसा एंड सेड, कहा, ठीक है, यू वेस्टेड 75%, यू वेस्टेड 75% ऑफ योर लाइफ, मतलब आप अपने जीवन का आप बर्बाद करना। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, ऑफ मतलब का, योर मतलब आपका या अपने, लाइफ मतलब जीवन, तो अपने जीवन का आपने 75% बर्बाद कर दिया। अगर आपको क्या नहीं आता है? कंप्यूटर नहीं आता है। सडनली, अचानक, अचानक, सडनली का मतलब अचानक होता है। ठीक है दोस्तों, द विंड, विंड मतलब होता है हवा, विंड का मतलब क्या होता है? हवा। हवा बिकेम स्ट्रॉन्ग, बिकेम स्ट्रॉन्ग का मतलब तेजी से चलने लगा। ठीक है ना, तेजी, तेजी से चलना बोलते हैं, तेजी से। तो द विंड बिकेम स्ट्रॉन्ग मतलब हवा बहुत तेजी से आ गया, तेजी से चलने लगा। एंड द रिवर वाटर, एंड मतलब और, रिवर मतलब नदी, वाटर मतलब पानी, तो नदी का पानी बिकेम हो गया, कम बिकम, कम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम। जैसे कि कोई चीज बोलते हैं ना कि आई केम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, तो पास्ट में किया गया काम, इसलिए यहाँ पे बिकेम का यूज किया गया है। द रिवर वाटर बिकेम विल्ड, विल्ड मतलब उग्र। ठीक है ना, तो उग्र हो गया, क्या हो गया? उग्र हो गया। ठीक है, तो पानी का जो हवा चली तो हवा बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत तेजी हो गया। एंड रिवर वाटर, जो पानी का जो स्तर है उग्र हो गया। द बोट स्टार्टेड टू सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबने लगा। ठीक है ना, तो बोट मतलब होता है नाव, स्टार्टेड शुरू हो गया, सिंक मतलब डूबना। तो जो पानी है वो क्या हो गया? बढ़ गया, और बोट जो है डूबने लगा। द बोटमैन, द बोट मतलब नाविक, देन फिर, आस्क द, आस्क द मैन, आस्क मतलब होता है पूछना, तो फिर से वो क्या किया? कौन पूछा? अब इस बार बोटमैन पूछ रहा है। द बोटमैन आस्क्ड द मैन मतलब आदमी, तो आदमी से पूछा। तब बोटमैन ने क्या कहा? डू यू नो, क्या कहा? डू यू नो, क्या आप, नो का मतलब होता है जानना, हाउ टू स्विम, इन तैरते कैसे हैं, स्विम का मतलब होता है तैरना। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि कैसे, कि कैसे तैरते हैं? द मैन सेड, तो आदमी ने कहा, आदमी ने कहा, नो, नो मतलब नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो नाविक पूछ रहा था कि क्या आपको इंग्लिश आता है, क्या आपको कंप्यूटर आता है, क्या आपको ये साइंस आता है? किससे पूछ रहा था? नाविक से। बट सडनली अचानक से जब नदी का पानी बहावा बहा, नदी का जो लहरें थी उग्र हो गया, ऊपर आ गया, तो जो बोटमैन है वो उनसे पूछ रहा है, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हैं कि कैसे तैरते हैं? तो द मैन सेड नो, मैन ने कहा नहीं। जो आदमी ने क्या कहा? नहीं, मुझे तैरने नहीं आता है। बोटमैन सेड, बोटमैन मतलब सेड, नाविक ने कहा, कहा, देन तब, या फिर, यू हैव वेस्टेड, आपने, आपने, वेस्टेड मतलब बर्बाद, आपने बर्बाद किया, या बर्बाद कर चुके हो 100%, 100% मतलब पूरा पूरा, लाइफ मतलब जीवन, तो आपने जीवन का पूरा, आपने, योर मतलब आपने, और का मतलब ऑफ मतलब का, तो आपने जीवन का 100% क्या कर दिया? आपने बर्बाद किया, यदि आपको क्या नहीं आता है? तैरना नहीं आता है।
तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि हमें यही सीख मिलती है कि किसी दूसरे व्यक्ति पे हँसने से पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कौन-सी काबिलियत है, ठीक है? तो ये स्टोरी मैंने इसीलिए लिया था ताकि आपको थोड़ा अच्छा फ़ील हो, मोटिवेट हो और आप भी अच्छे से इंग्लिश को सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस।